लोग अपने वज़न को बढ़ाने के लिए कई तरह की एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, वॉकिंग करते हैं और बहुत सारे एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं। इसके बावजूद भी अपने पेट की चर्बी को नहीं घटा पाते हैं। आपको बता दूं कि आप सिर्फ चल कर ही अपनी पेट की चर्बी को कम कर सकते हो। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हो। इसके लिए सही तरह से चलना आपको आना चाहिए और किस तरह से चलने पर पेट की चर्बी कम की जा सकती है, इन सभी के बारे में आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। तो अगर आप भी अपनी पेट की चर्बी को कम करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले आपको ये जान लेना है कि आप चलने पर कैसे अपनी चर्बी को घटा सकते हो। देखिए, कैलोरी बर्न होती है एक्सरसाइज करने पर या वॉकिंग करने पर, ये आपको पता होगा। कैलोरी बर्न होने पर फैट अच्छे से बर्न होता है, यानी कि जब आप चलते हो तो इससे हार्ट बीट बेहतर होती है, कैलोरी अच्छे से बर्न होती है। दरअसल जब कैलोरी आपकी बॉडी में पड़ी पड़ी होती है, आप कुछ एक्टिविटी नहीं करते हो, ऐसे बैठे रहते हो, तो वो कैलोरी अंदर आपकी बॉडी में पड़े पड़े फैट में कन्वर्ट हो जाती है, जिससे कि आपका वज़न और आपकी चर्बी दोनों ही बढ़ाने का काम करती है। जब आप चलोगे तो आपकी कैलोरी अच्छे से बर्न होगी, आपकी कैलोरी एक्स्ट्रा कैलोरी आपकी बॉडी से बाहर निकल जाएगी, जिसकी वजह से आपकी पेट की चर्बी कम हो जाएगी। इसके अलावा आपका मेटाबॉलिज्म भी वो स्ट्रॉन्ग बनाता है। मेटाबॉलिज्म दरअसल जितना हाई होगा उतनी ही ज़्यादा आप कैलोरी बर्न कर पाओगे, तो मेटाबॉलिज्म भी चलने पर बढ़ सकता है। जो लोग डायबिटीज़ के पेशेंट हैं उनको रोज़ाना चलना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से इंसुलिन लेवल को कम किया जा सकता है। डायबिटीज़ के मरीजों के लिए इंसुलिन लेवल को कंट्रोल में रखना भी ज़रूरी है, तो उनको ख़ास तौर पर चलना चाहिए, क्योंकि बॉडी में इंसुलिन एनर्जी में कन्वर्ट होता है जब आप चलते हो। इसकी वजह से भी डायबिटीज़ वालों को ब्लड शुगर में फ़ायदा तो मिलता ही है, साथ ही में पेट की चर्बी को कम करने में भी मदद मिलती है। अगर आप अपने वज़न को कम करना चाहते हो या तो फिर आप अपने स्ट्रेस को, यूँ कहें अपने स्ट्रेस को कम करना चाहते हो, तो आपको ज़रूर चलना चाहिए। दरअसल काम का लोड इतना ज़्यादा बढ़ जाता है या फिर कोई ऐसी बात हो जाती है जिसकी वजह से आपका स्ट्रेस लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, यानी कि आपकी बॉडी में जो स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं, जिसको कॉर्टिसोल हार्मोन्स बोलते हैं, काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाने पर भी आपकी बॉडी फूलने लगती है और चर्बी जमा होने लग जाती है। आपने अक्सर कोई लोगों को देखा होगा कि स्ट्रेस में उनका शरीर काफ़ी ज़्यादा फूल जाता है, तो ये भी एक रीज़न होता है। इसकी वजह से आपको ज़रूर चलना चाहिए। अगर आपको स्ट्रेस है तो ज़रूर चलें, क्योंकि चलने पर स्ट्रेस कम होता है और अच्छे हार्मोन्स आपकी बॉडी में डेवलप होते हैं, जो कि आपको रिलैक्स फील कराता है और आपकी चर्बी को कम करने में भी मदद करते हैं। तो ये सारी बातें थी कि किस तरह से चलने पर आपको फ़ायदे हो सकते हैं, आपका पेट का चर्बी किस तरह से कम हो सकता है। अभी मैं आपको कुछ टिप्स देती हूँ किस तरह से आपको चलना चाहिए, जिससे कि आपकी पेट की चर्बी आप कम कर पाओगे। देखिए, कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा मस्ती से टहलते हैं एकदम धीरे धीरे। आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आप वेट लॉस कर रहे हो तो हमेशा तेज़ी से चलें। तेज़ी से चलने पर हार्ट बीट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और ज़्यादा कैलोरी आप बर्न कर पाते हो। हफ्ते में एटलीस्ट 30 मिनट तेज़ी से चलने का एक टारगेट रखिए। पहले दिन आप नॉर्मल चल सकते हो, फिर धीरे धीरे अपनी स्पीड को आप बढ़ा सकते हो। आपको इसी तरह से अपनी कैपेसिटी भी बढ़ाते रहनी है। दिन ब दिन आप अपनी कैपेसिटी को बढ़ा सकते हो। अपने साथ वज़न भी उठाएं, जैसे कि आप चल रहे हो तो आप बैकपैक का सहारा ले सकते हो या फिर हाथ में बॉटल पकड़ सकते हो। इससे भी मसल्स को ज़्यादा काम करना पड़ता है और कैलोरी ज़्यादा बर्न होती है। आपको इसी के साथ साथ अपने डाइट में कुछ हेल्दी चीज़ों को भी शामिल करना चाहिए, जो कि आपको एनर्जी दे। आप अंकुरित अनाज खा सकते हो, वेजिटेबल्स, फ्रूट, ये सारी चीज़ें आपकी कैलोरी और फैट लॉस बंद करने में आपकी मदद करते हैं। आपको अपना पोस्चर भी सीधा रखना चाहिए। जब पोस्चर सीधा होगा तो आपका बॉडी पोस्चर भी सुधरेगा। आप चल रहे हो तो अपने शोल्डर को पीछे की ओर रख के आपने स्ट्रेट चलना है, अपने कोर को स्ट्रेट रखें, जिससे आपका जो पेट का जो चर्बी है वो अच्छे से बर्न हो पाएगा। इसके अलावा आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को आप ज़रूर शेयर कीजिए और मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।